तो एक और वैसी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज की वीडियो हनान भाई के साथ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये वीडियो तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने लास्ट तक देखनी है। टोटल जो वीडियो है वो इसका जो टॉपिक है लाइसेंस के हवाले से है, कैसे लाइसेंस लेना है। माशाल्लाह भाई, अभी आप ये समझ लो कि लिथुआनिया में आने वाले स्टूडेंट्स में कुछ 3-4 स्टूडेंट्स हैं जिनके पास इस वक़्त लिथुआनिया का लाइसेंस है, जिनमें से हनान भाई एक हैं। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि भाई, आप सुनाएं। बहुत-बहुत आपको मुबारक हो माशाल्लाह, लाइसेंस है आपके पास खैर लिथुआनिया मुबारक, का। बहुत शुक्रिया आपका। तो नए जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, आप उनको इन्फॉर्मेशन दें, प्रोसेस बताएँ कि कैसे लाइसेंस लेना है, क्या तैयारी करके आएँ और अपना जो लाइसेंस है वो कौन-सा हो, मतलब ड्यूरेशन सारा कुछ जो है ना, आपने सारी हम्म। इन्फॉर्मेशन देनी है ताकि जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको जब वो टैक्सी चलाएँगे या बोल्ड एंड वोल्ट करेंगे तो उनको किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। जी। तो आप मुझे बताएँ कि क्या प्रोसेस है इसका? तो सबसे पहले आपने बैंक अपना अकाउंट खुलवा के स्मार्ट आईडी ले लेनी है। हुँ। और उसके बाद जो है आपने सबसे पहला काम करना है कि अपने यहाँ पर फर्स्ट एड और मेडिकल का सर्टिफिकेट लेना है। ये लाइसेंस की एक किस्म की आपका दूसरा स्टेप है। हुँ, हुँ। वो आपने कहाँ से लेना है, लोकेशन में हसन भाई को दे दूंगा, वो नीचे मेंशन कर देंगे। ठीक है। वहाँ पर आप जाके उनको 60 यूरो थी जब मैंने लिया था। हुँ, हुँ। फिर मेरे दोस्त के तो 65 हो गई, और अब माइट भी उन्होंने 70 कर दी हो शायद, या जितनी भी कर दी हो, लेकिन वो डज नॉट मैटर, जितनी भी होगी वो कितनी ज़्यादा नहीं है। सही है। फर्स्ट एक 70-80 दफ़े करना है, 70-80 यूरो के दरमियान होगी। बिल्कुल इतनी होगी, और एक दफ़ा ही होता है, ये पूरा एक साल के लिए वैलिड होती है। सही है। तो उसके बाद आपने जाना है जी अपने एक किसी भी, अगर आपने कन्वर्ट करवाना है, हुँ। 2 चीज़ें होती हैं यहाँ पर, लाइसेंस कन्वर्ट भी हो जाता है हुँ, हुँ। और आपका नया लाइसेंस भी मिल जाता है। अच्छा। अगर आपने कन्वर्ट करवाना है तो हुँ, हुँ। आपका जो डोमेस्टिक लाइसेंस है पाकिस्तान का, हुँ, हुँ। उसको आपने ट्रांसलेट करवाना है। वो अच्छा। ट्रांसलेट कहाँ से करवाना है, वो यहाँ पर इनके जिस तरह पाकिस्तान में वकील होते हैं ना, हुँ, यहाँ पर हुँ। भी एडवोकेट्स के ऑफिसेज हैं। हुँ, हुँ। तो वो ऑफिशियल एक ट्रांसलेशन करके देते हैं उसकी लिथुआनियन लैंग्वेज में। सही है। हाँ मैं जी। भी आपको काटूँगा, पहले मुझे आप मेडिकल का बताओ ना कि मेडिकल में क्या-क्या चेक करते हैं? आई साइट है, बॉडी है, फिज़िकली आप सही हो, सेट हो। मेडिकल में आपका क्या-क्या उन्होंने चेक किया है? यार मेडिकल में उन्होंने फिजिकली जो चीज़ चेक की है ना, वो आई साइट चेक की थी। सही है। उसके अलावा हमारी प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करते हैं। हुँ, एक उनके पास ना एक फॉर्म होता है हुँ। जो हमने फिल करना होता है, और वो थोड़ा सा हेक्टिक होता है क्योंकि वो उसमें को 10 मिनट लगते हैं। अच्छा। तो वो थोड़ा सा दिमाग को खोल के मेनली वो यही पूछते हैं कि आपको पास्ट में कोई डिजीजेज तो नहीं थी, हाँ। आपको कोई यानी कि ड्रग एडिक्शन तो नहीं थी, या किसी किस्म हुँ। की एडिक्शन कोई तो नहीं थी। क्राइम तो नहीं किया बिल्कुल हुआ। ऐसे ही। आई साइट भी चेक करते हैं। बिल्कुल मेन जो चीज़ चेक करनी है उन्होंने आई साइट चेक करनी है, बाकी हमने फॉर्म फिलिंग करनी होती है। सही है। तो इस तरह वो हम फीस पे करके, तो हमें एक फर्स्ट एड का भी उसमें आ जाता है, हुँ, और हुँ। हेल्थ का भी जो है सर्टिफिकेट आ जाता है, ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं हमारी। सही हो गया। नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा इसके बाद मेडिकल फिर के बाद? आपने ट्रांसलेशन करवानी है अपने लाइसेंस की, हुँ, और उनकी भी आई थिंक को राउंड अबाउट 30 यूरो के लगभग फ़ीस है, हुँ, हुँ। 25-30 यूरो। तो इतने अच्छा। में उनकी वो ट्रांसलेशन भी हो जाएगी। अभी देखो यार, पाकिस्तान में ना 3 लाइसेंस हैं जो हम लेके आते हैं। हम्म। पहला जो है एक लाइसेंस होता है जो नॉर्मल पाकिस्तानी लाइसेंस है, जी। इसके साथ इंटरनेशनल लाइसेंस है, जी। इसके साथ आईडीपी है। हम्म। आपका जो कन्वर्ट हुआ है वो कौन-सा कन्वर्ट हुआ है? देखिए, जो यहाँ पर मेन चीज़ मैटर करती है वो एक्सपीरियंस है, अच्छा। कि आपका लाइसेंस कितना पुराना है। हुँ। वो एक्सपीरियंस आपका काउंट होता है जो आपका डोमेस्टिक लाइसेंस है। सही है। तो आपका बेशक इंटरनेशनल लाइसेंस 2 महीने पुराना है, 1 महीने पुराना है, क्योंकि नॉर्मली होता ही ऐसे है कि आने से पहले मैंने खुद, मेरी सैटरडे की फ़्लाइट थी, मैं जुम्मे को जाके इंटरनेशनल जो आईडीपी वाला बुकलेट वाला वो लेके आया था लाहौर से। इट डज़न्ट मैटर, लेकिन आप डोमेस्टिक की हाँ बात कर रहे हो बिल्कुल। जो कि आपका होता है, जो लाइसेंस प्रॉपर यस, जो लाइसेंस होता है। पाकिस्तान में आपको लाइसेंस डोमेस्टिक मिलता है, जो नेशनल लाइसेंस जिसको कहते हैं, सही हो गया। आपने सिर्फ उसी की ट्रांसलेशन करवानी है, और वो ही मेन है यहाँ पर। ये जो रूल आप मुझे बता रहे हो, क्या ये इंडियंस और बांग्लादेश के लोगों के लिए भी है या ये खाली पाकिस्तान के लोगों के लिए है? आई एम नॉट श्योर, उनका मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं अपना, मेरे पास पाकिस्तानी लाइसेंस था तो मैं हुँ, उसी के प्रोसेस से गुजरा हूँ। हुँ, हुँ। लेकिन डेफिनेटली अगर हमारा कन्वर्ट होता है, क्योंकि ये 1960s का कोई इनका एक एक्ट था जिसके अच्छा। थ्रू हमारा लाइसेंस लिथुआनिया में कन्वर्ट होता है, पूरे यूरोप में। हाँ, हाँ। वैसे तो पोलैंड में भी कन्वर्ट हो जाता है, रोमेनिया में भी कन्वर्ट हो जाता हुँ, है, हुँ। पुर्तगाल में भी कन्वर्ट हो जाता है, पोलैंड में आई थिंक मैंने दोबारा पहले बोला है। हुँ, हुँ। लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पर अगर आपने इवन कन्वर्ट भी करवाना है, हुँ, फिर हुँ। भी आपको टेस्ट देना पड़ेगा। अच्छा। तो ये एक चीज़ आप कह लें कि ड्रॉबैक है, हुँ, कि हुँ। आपका कोड 70 भी आ जाएगा लाइसेंस के पीछे। हुँ, हुँ। कोड 70 वो होता है कि आपका लाइसेंस कन्वर्टेड है, अच्छा, और ये बाकी यूरोपीय स्टेट में वो वैलिड नहीं होता उस तरह। अच्छा। लेकिन
यहाँ पर ये है कि वो लेने के लिए भी आपको टेस्ट देना पड़ेगा। आपने अभी थ्योरी का टेस्ट भी दिया है? जी बिल्कुल। वो क्या प्रोसेस है उसका, थोड़ा सा गाइड करें। जी, वो फिर ये है कि हम पहुँचे थे ट्रांसलेशन तक। अच्छा। आपने अपने अगर आपने कन्वर्ट करवाना सॉरी, हाँ तो आपने हाँ, डोमेस्टिक लाइसेंस ट्रांसलेट करवा लेना है। ठीक हो गया। और उसके बाद फिर आपकी जो स्मार्ट आईडी थी, जो पहले स्टेप से आपको मिली है, हम्म उसके थ्रू आपने लॉगिन कर लेना है रेगीत्रा में। हम्म अब रेगीत्रा REGITRA रेगीत्रा इनकी एक वेबसाइट है जहाँ पर ये लाइसेंसेस को डील करते हैं। हम्म इनको इनकी लैंग्वेज में वो रेगीत्रा कहते हैं। उस पर आपने लॉगिन कर लेना है। हम्म और वहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल है इनकी वेबसाइट्स को समझना, हम्म लेकिन आपने उसको ट्रांसलेट कर लेना क्योंकि वो इंग्लिश लिथुआनियन में होती है। सही है। वहाँ पर बुक का थ्योरी टेस्ट होगा, वहाँ सही पर है। आपने क्लिक करना है, जो भी अवेलेबल डेट होगी वो आपने बुक कर लेनी है। ठीक है। और उसके बाद फिर आपके पास अब आ गया जी, बुक होगी आपकी डेट, आपके पास कन्वर्टेड लाइसेंस आ गया, हाँ हाँ। ट्रांसलेटेड सॉरी, और आपके पास फर्स्ट एड और मेडिकल सर्टिफिकेट आ गया। थ्योरी आपने कितने मार्क्स का होता है, एमसीक्यूज होते हैं, मुश्किल है, कहाँ से बुक मिलती है, थोड़ा सा इसके बारे में बता दो। देखें, मार्क्स होते हैं 30 होते हैं, टोटल 30 MCQs होते हैं, उसमें से पासिंग हमने 80% लेने होते हैं और वो 23 होते हैं सही है। आपके, सॉरी 24 होते हैं। 23 इसलिए क्योंकि जितने भी लोग पास करते हैं उनका 23 आता ही आता है, और वो बड़ा यानी कि ना उसको हजम करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि पासिंग नंबर होते हैं 24 ओए और होए। आपके आते हैं 23, तो वो थोड़ा सा बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको हजम करना, लेकिन पार्ट है उसका पासिंग का ही। 24 मार्क्स। बिल्कुल। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि तैयारी किधर से करनी है, तो इनकी एक वेबसाइट है KET, सही है। वो पेड है, और अच्छा। मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि वहीं से प्रिपेयर करें। टेस्ट की फीस कितनी है? टेस्ट की 10 यूरो है, जो थ्योरी टेस्ट है ना उसकी 10 यूरो फीस है। जस्ट 10 यूरो। बिल्कुल, वो कोई अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाती है? अपॉइंटमेंट का यार आजकल थोड़ा इशू है। जब मैं कर रहा था तो फिर तो ये होता था कि हफ्ते बाद आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती थी, अच्छा। लेकिन अब थोड़ा सा उसमें क्योंकि रुझान स्टूडेंट्स का अच्छी बात है जो कि ज़्यादा है, तो फिर अपॉइंटमेंट्स का थोड़ा बहुत इशू है, अच्छा। बट स्टिल ना होने से बेहतर है। और जो है वो अपॉइंटमेंट मिल जाती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते आपको वेट करना पड़ जाएगा, हर टेस्ट के बाद 2.5 हफ्ते करना पड़ जाएगा। कोई मसला नहीं है। तैयारी कर लें आप उस टाइम में। अभी आपके पास लाइसेंस है, कन्वर्टेड लाइसेंस है। जी अब इसको आपने ओरिजिनल लाइसेंस लिथुआनिया का लेंगे। अभी भी आपके पास लिथुआनिया का ही है, लेकिन अभी आप लिथुआनिया का लाइसेंस लेंगे तो आपको दोबारा टेस्ट पास करना पड़ेगा। देखें, ये 2 चीज़ें पीछे से ही ना, ये 2 अलग अलग रास्ते हैं। ये अच्छा। मैंने बताया है कन्वर्ट लाइसेंस का, जो आपने कन्वर्ट करवाना है, हाँ क्योंकि जी। मैंने कन्वर्ट करवाया था। हाँ जी। अगर आपने लेना है न्यू, तो न्यू। उसका स्टार्ट से ही ऑलमोस्ट प्रोसेस चेंज है। अच्छा। आपने, क्योंकि आपके पास पुराना लाइसेंस नहीं होगा, नहीं है। इवन है भी तो आप शो ना करवाएं उनको, और फिर आपका जो ट्रांसलेशन वाला है वो तो आपने नहीं करवानी कि आपने, बिल्कुल, ट्रांसलेट तो होगा ही नहीं हाँ, ना। क्योंकि आपके पास लाइसेंस है ही नहीं। ठीक हो गया। उसका तरीका ये है कि आपने यहाँ पर ड्राइविंग स्कूल्स हैं, उनमें एडमिशन लेना है, और उनकी कोई मैं आपको फ़ी बता देता हूँ, 500 to 600 राउंड अबाउट इतनी उनकी फ़ीस होती है। सही है। उसमें आपको थ्योरी की भी, वो थ्योरी तो हर बंदा घर ही कर लेता है, मेन जो होता है वो उनका प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल होता है और एक सर्टिफिकेट लेना होता है। अच्छा। और वो आपकी वीडियोस बनाते हैं जब आप ड्राइव कर रहे होते हो, और वो वीडियोस अपलोड कर देते हैं उधर अपना रेगीत्रा में। रेगीत्रा में, और रेगीत्रा लोग वो फिर चेक कर लेते हैं सिस्टम में कि इस बंदे ने नया लाइसेंस लेना है तो इसने स्कूल का टेस्ट पहले पास किया हुआ है या नहीं किया हुआ। मेनली वो ज़बरदस्त। स्कूल का टेस्ट पास करना होता है, और उसके अच्छा। लिए कुछ आवर्स होते हैं वो हमने स्पेंड करने होते हैं स्कूल में ड्राइविंग करते हुए। तो यहाँ तक जो है प्रोसेस चेंज है, उसका जो कन्वर्ट करवाना है और जिसने हाँ। कन्वर्ट नहीं करवाना। अच्छा, अभी देखो यार, वीडियो भाई स्टूडेंट्स के लिए नई थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन जी इन्फॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से मैं वीडियो को थोड़ा लॉन्ग करूँगा। आप मुझे ये बताओ कि जो नया लाइसेंस है, जैसे आपने बताया कि काम का थोड़ा इशू होता है, तो काम उसमें कर पाएंगे किसी जगह पे अगर हम जॉब हमें मिलती है कोई, लाइक। जी, मैं समझ गया आपका वो सवाल। अच्छा, इसमें ना यार 2-3 चीज़ें हैं। मैं अगर मुझसे एडवाइस ले ना कोई बंदा, क्योंकि जब मैंने कन्वर्ट करवाया था तो मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था। अगर कोई मुझे मुझे पूछे कि आप कन्वर्ट करवाओगे या न्यू लाइसेंस लोगे, तो डेफिनेटली डिपेंड करता है उनके प्लान के ऊपर कि उनके फ्यूचर्स के प्लान क्या हैं। लेकिन मोस्ट मैं यही एडवाइस करूँगा कि यार कन्वर्ट ना करवाएं आप लाइसेंस, सही है। क्योंकि एक आपने प्रोसेस से गुजरना है,
और जब आपने कल को अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद लिथुआनिया से मूव ऑन होना है, आपने किसी दूसरी कंट्री में जाना है, फॉर एग्जांपल जर्मनी में आपने सेटल होना है, या आपने फ्रांस में होना है, इटली में होना है, किसी अच्छे कंट्री में मूव किसी होना भी है। यूरोप में किसी भी कंट्री में आपने मूव होना है, हम्म। तो आपको बड़ी मुश्किलात पेश आएंगी ना वहाँ का लाइसेंस लेने में, क्योंकि जो आपको कन्वर्टेड लाइसेंस होगा उसके पीछे एक 70 लिखा होगा कोड, सही है। और उसका मतलब होता है कि आपका लाइसेंस कन्वर्ट हुआ है। हाँ। और जिस तरह आपका रोमेनिया में कन्वर्ट होता है, पोलैंड में होता है, पुर्तगाल में होता है, हम्म और भी 2-3 कंट्रीज़ हैं यूरोप में जिनमें कन्वर्ट होता है। हम्म। तो जो बाकी कंट्रीज़ हैं ना, जर्मनी वगैरह, फ्रांस वगैरह, मैं उनके समझ गया। उनके जो वहाँ पर बैठे होते हैं, यानी कि उनके अदारों में जो लोग बैठे हैं, उनको ये होता है कि यार अगर ये इसके पीछे 70 लिखा है ना, हाँ ये हाँ कन्वर्टेड है, हाँ हाँ। इसका मतलब है इस बंदे ने ऐसे पाकिस्तानी लाइसेंस दिया है अच्छा, और लिथुआनिया का लाइसेंस ले लिया। तो बेहतर यही है कि बंदा स्टार्टिंग से प्रोसेस करवाए बिल्कुल, और वो नया लाइसेंस ले नया ही लिथुआनिया ले, का। क्योंकि उनको ये प्रूव करना बड़ा मुश्किल होगा कि यार मैंने कन्वर्ट तो करवाया है लेकिन मैंने टेस्ट भी दिए। अभी आपके पास लाइसेंस है, क्या आप इसके ऊपर टैक्सी का काम, बोल्ट एंड टैक्सी का काम कर सकते हो क्या? यही है कि मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। अभी लिथुआनिया का कन्वर्टेड होने के बावजूद? जी, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ हैं। अगर तो किसी का लाइसेंस पाकिस्तान का 2 साल से पुराना है, हम्म। वो कन्वर्ट करवाने के राइट नेक्स्ट डे अपना टैक्सी का जो है वो शुरू कर सकता है प्रोसेस। सही है। लेकिन मेरा, क्योंकि जो पाकिस्तान का लाइसेंस था वो कुछ 2-4 महीने पुराना था जब मैंने यहाँ का आके ले लिया था लाइसेंस, सही। तो अभी मुझे ऑलमोस्ट कोई 8-10 महीने हुए हैं लाइसेंस लिए हुए। हाँ। तो कुछ साल एक मज़ीद बाद मैं टैक्सी के लिए एलिजिबल होऊंगा, क्योंकि उसके बाद मेरा जो लाइसेंस मैच्योर होगा 2 साल का, हम्म। फिर मैं एलिजिबल हो जाऊंगा टैक्सी चलाने के लिए, लेकिन अभी मैं टैक्सी नहीं चला सकता। अच्छा, लेकिन कोई भी आपको अगर पुलिस वगैरह रोकती है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि आप बोल्ट एंड बोल्ट कोई इजीली कर इशू नहीं, सकते कोई हो। इशू नहीं है। अच्छा अच्छा भाई, थ्योरी तक तो आपने मुझे सारा बता दिया, जी बड़ी डिटेल से माशाल्लाह आपने बताया। थ्योरी का क्या सीन है, ओ प्रैक्टिकल का क्या सीन है, सॉरी? हसन भाई, प्रैक्टिकल का उसके बाद ये होता है कि जब आपकी थ्योरी पास हो जाती है, हम्म। मेरी 4th अटेम्प्ट में थ्योरी पास हुई थी, और नॉर्मली यही होता है 4th 5th में, को बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आपकी लक पे बड़ा डिपेंड करता है थ्योरी ना। सही है। प्रैक्टिकल का यार बताओ थोड़ा। उसके बाद फिर आपने वहीं पर बैठे बैठे ना, उन्हीं के बाहर काउंटर्स होते हैं, हाँ वो हाँ। आपको एक चिट दे देते हैं जब थ्योरी पास करते हो ना। हम्म। आप रूम में होते हो तो एक आपको रेक्टेंगुलर टाइप ना वो एक स्लिप दे देंगे आपको, सही है। कि उसमें लिखा होगा लिथुआनियन लैंग्वेज में कि ये बंदे का नाम है, इसने थ्योरी टेस्ट पास कर लिया। सही है। वो आपने संभाल के रखनी है। हम्म। उसके बाद वो आपने लेके जानी है बाहर काउंटर पे, और उसे बोलना है कि भाईजान मुझे जो भी नेक्स्ट अवेलेबल प्रैक्टिकल की डेट अवेलेबल है ना, अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट सॉरी, वो मुझे आप बुक कर दें। सही है। वो आपको बताएगा यार ये डेट अवेलेबल है, तो हम्म। आपने जो भी आपको पसंद आई अपने आपने हस्बे जायका वो आपने चूज़ कर लेनी डेट है। चूज कर लेनी है। तो और उसके बाद आपने ढूंढना है जी एक अदद ट्रांसलेटर। अच्छा। ये थोड़ा सा ट्रिकी गेम है कि आपको ट्रांसलेटर जो है ना, सॉरी बीच में से चीज़ हम मिस कर गए हैं, कि अगर तो आप कन्वर्ट करवा रहे हो, हाँ हाँ। फिर तो आपकी मर्ज़ी है, आपने कोई क्लासेस लेनी है या नहीं लेनी, कोई डिपेंड्स मसला नहीं अपॉन है। यू। ठीक है। बेहतर यही है कि प्राइवेटली आप किसी भी टीचर को पकड़ें हम्म। जो काम करते हैं ड्राइविंग इंस्टीट्यूशन में, उनको हम्म। पकड़ें और उससे 2-4 क्लासेस ले लें। मैंने 4 क्लासेस ली थी, सही है। एक टीचर थे उनसे ली थी। कितने बड़ा पैसे लगे आपके? यार वो 90 मिनट्स के ना 40 यूरो चार्ज करते हैं। सही है। लाइसेंस लेने पड़ते हैं? सॉरी, लाइसेंस हाँ कुछ? नहीं नहीं, वो प्रैक्टिकली साथ बैठे होते हैं, आप ड्राइव करते हो तो वो आपको बताते हैं, वो उन्हीं रूट्स पर लेके जाते हैं जिधर रेगित्रा हम्म। आपसे गाड़ी चलवाता है। अच्छा, फिर जब आपने प्रैक्टिकल दिया, रेगित्रा में गए, तो फिर आपके साथ एक ट्रांसलेटर भी थे? हाँ, वो फिर ट्रांसलेटर भी थे, लेकिन दूसरा इसमें ये है कि अगर आपने कन्वर्ट नहीं करवाना, आपने लाइसेंस नया लेना है, तो फिर इसके बाद आपका जो स्कूल वाला काम है सारा, हम्म। वो आपने जो भी पास करनी है, जो आपने क्लासेस वगैरह हैं ये वो, हम्म। आपको ज़रूरत ही नहीं होती किसी प्राइवेटली किसी से क्लासेस लेने की। अच्छा, तो जी देखो, आपने जब प्रैक्टिकल दिया है तो आप वो एक स्पेसिफिक रूट होता है? बिल्कुल, वो उनके ना ऑलमोस्ट 3-4 रूट्स ही हैं, अच्छा। और आप तकरीबन मैंने 2 दफ़ा फेल किया था तो मुझे रूट्स ही याद हो गए थे, तो मैं फिर ले जाता था गाड़ी उधर ही, अच्छा। उधर ही फिर आप चलाते रहो, और आपको रास्ते एक किस्म के याद हो जाते हैं, स्पीड लिमिट्स याद हो जाती हैं, वहाँ पर जो ट्रैफिक के मैनूवर्स कैसे करने हैं आपने, हम्म। सॉलिड लाइंस या जो डबल लाइंस वगैरह हैं वो आपको याद हो जाती हैं, और आप इवन मर्ज करते हुए 1-2 रोड्स उधर बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप विलनेस में दे रहे हो हम्म। तो 1-2 जो हैं वो मर्ज करती है आपके सीधी बस लेन में,
अच्छा। मैनूवर करके ना आपका वो एक रोड मुड़ के तो वो बस लेन में मर्ज करती है, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। मैंने वहाँ पर एक दफ़ा फेल किया था। उसके बाद मैं जिसको भी बताता हूँ उसको वो तो वो लाजमी बताता लाज़मी हूँ कि बताते हो। यार ये माइंड में कितने रखो। पैसे लगे थे प्रैक्टिकल के? आपके 1 गो में 80 यूरो लगते हैं, लेकिन यहाँ अच्छा। पर मैं एक चीज़ बता दूँ कि थोड़ा वेरी कर सकते हैं। हुँ। इनकी फीसिस भी वेरी कर सकती हैं, हुँ। और एक किस्म का डिस्क्लेमर भी है कि प्रोसेस भी वेरी कर सकते हैं, हुँ। क्योंकि ये मैं प्रोसेस से गुजरा था ऑलमोस्ट 6 to 8 मंथ्स अगो। यानी कि मैंने नवंबर में स्टार्ट किया था और जाके 3-4 महीने बाद मुझे लाइसेंस मिला था। हुँ। तो ये वेरी कर सकता है, लेकिन नॉर्मली जो इनका प्रोसेस है वो यही है। हाँ। और 80 यूरो फीस है। मैंने कुछ तीसरी दफ़ा में जाके पास किया था, तो वो तकरीबन मुझे आप कर लें कि तकरीबन यानी कि 240 बनते हैं, खाली सही इसी में हो गया। लगे थे। 240 मतलब, जी लेकिन आपके पास माशाल्लाह अभी लाइसेंस आ चुका है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अच्छा यार, वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग है लेकिन ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ठीक है, तमाम आने वाले नए स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले यार, सबसे पहले भी और आखिर में भी आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपके साथ मज़ीद वीडियोस भी बनाएंगे। ज़रूर इंशाल्लाह। आपका टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। पीछे जो है वो आवाज़ें भी आ रही हैं हाँ, कुछ। हमारा वो जो है आज बीफ का प्रोग्राम है, हाँ, अच्छा, माशाल्लाह। तो वो कर तो रहा है बीफ। ज़बरदस्त है। अच्छा, आपको मैं एक चीज़ दिखाता चलूँ। ये सारे जो हैं माशाल्लाह भाई वगैरह बैठे हुए हैं, वो भी लैपटॉप पे। ईशा जी को तो आप जानते ही हैं, इनके साथ वीडियोस वगैरह बनाते रहते हैं। तो ये भाईजान मामलात सिस्टम है। इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मिलेंगे नई वीडियो के साथ। आपने मुझे बता देना है कमेंट्स में कि किस टाइप की आपको, किस कंटेंट में क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या क्या सीन है, क्या मामलात हैं, ठीक है। तो मुझे दें इजाज़त। ओके की रिपोर्ट है।